बंगाल पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावेदारी ठोक रही हैं। चुनाव से जुड़े मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता वीरेंद्र राय ने हुगली कन्हाईपुर पंचायत प्रधान अक्षय लाल यादव से खास बातचीत की। अक्षय लाल यादव ने पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत की दावेदारी की। इस खास बातचीत में अक्षय लाल यादव ने ममता सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पंचायत प्रधान अक्षय लाल यादव जी, सर इस वक्त बिगुल तो बच चुका है, लेकिन टाइम को लेकर विरोधी लोग थोड़ा ये कर रहे हैं कि टाइम नहीं दिया गया, क्या बोलिए? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विरोधी का काम है कहना। अगर विरोधी काम नहीं कहेगा तो कैसे लोग समझेंगे कि विरोधी है, तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से कोई चीज ऐसे सारा वर्ष में आप जो है राजनीति करते हैं, एक राजनीतिक दल से युक्त है, तो नेचुरली आपको सब समय तैयार रहना चाहिए। चुनाव ड्यू है तो कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। इसको लेकर के इतना चेंचामेची ऐसे करके कोई बहुत लाभ नहीं है। और आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में जो विरोधी दल के लोग हैं, उन लोगों को ये लगता है कि हम कोर्ट को गुहार करेंगे तो सारा चीज जस्टिस मिलेगा। भाई हम अन्याय करेंगे तब आप जस्टिस के लिए जाइए। यहाँ तो मान लीजिए पड़ोस में झगड़ा हुआ, उसके लिए भी लोग कोर्ट में रिट पिटीशन कर देते हैं। तो ये विरोधी अपना काम विरोधी की तरह करेगा, सरकार अपना काम सरकारी पक्ष की तरफ करेगा। हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं बहुत बुरा हुआ है। 9 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुआ है, नामांकन पत्र लोग भर रहे हैं, तो विरोधी के चिल्लाने से कुछ होना नहीं है और सभी दल के लोग कर रहे हैं। 9 तारीख से 15 तारीख तक ही रखा गया महज 100 दिन के भीतर, लेकिन इससे पहले भी 2018 में देखा गया था कि बहुत से लोगों को जो विरोधी कर रहे हैं कि नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया था। कुछ जगहों पर हिंसा जैसी घटना देखने को मिली थी। आपका एरिया कैसा है? देखिए हमारा एरिया निश्चित रूप से शांत प्रक्रिया का एरिया है। विरोधी कहते हैं लोग कि हम लोग को नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है, नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है। दिक्कत ये है कि विरोधी लोगों के पास कैंडिडेट ही उतना नहीं है जितना चाहिए। नेचुरली ये लोगों को विभ्रांत करने के लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि सरकारी पक्ष के लोग हम लोग को नॉमिनेशन नहीं कर देते। दरवाजा खुला हुआ है, एकदम अपने घर से निकल के वीडियो ऑफिस लोग जाएं, एसडीओ ऑफिस लोग जाएं, जिला परिषद जाएं, निश्चित रूप से जा करके अपना नामांकन भरें। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब आपके पास लोग नहीं है तो भूत और बैताल तो जाएंगे नहीं। आपको कर्मी चाहिए इसके लिए, जो कर्मी विरोधियों के पास नहीं है, इसीलिए ये गाना गा रहे हैं। 500 का अनुभव कर रहा है इस क्षेत्र का, कन्हाईपुर का पंचायत प्रधान रह चुके हैं, वह है वर्तमान में अभी तक। कौन सा ऐसा काम है जो सोच के आप रखे थे जो अभी तक नहीं हुआ? नहीं देखिए, हमारे यहाँ जो सोच के जितना रखे थे वो तो सारा काम कर दिए थे। एक हमको इच्छा था कि कन्हाईपुर में एक पिकनिक स्पॉट का निश्चित रूप से एक व्यवस्था करें, जिसका काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ है लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। तो वो एक अधूरा काम रह गया है। निश्चित रूप से जो आने वाला चुनाव के बाद जो बोर्ड आएगा वो उसका ख्याल रखेगा। और जो हमारा सपना रहा कि गंगा एक्शन प्लान जो है उस पे एक पिकनिक स्पॉट बना दें जिससे कन्हाईपुर ग्राम पंचायत का परिचय के रूप में जाना जाएगा, उसका प्रचेष्टा निश्चित रूप से होगा। सीपीआई और ईडी हमेशा देख रहे हैं 2-3 दिन के बाद ही अभिषेक बनर्जी को बुलावा दे रही है, क्या इसका इफेक्ट आपका पंचायत चुनाव पर पड़ेगा? आपको आपके जानकारी के लिए या आपके दर्शकों को जानकारी, अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर अगर ईडी और सीबीआई बिना किसी प्रूफ के अगर किसी तरीके से अटैक करता है या उनके ऊपर हाथ देता है तो बंगाल में आग लग जाएगा। बंगाल के लोगों का प्यार अभिषेक बंदोपाध्याय के लिए जो है, ये इसका कोई मात्रा दूर से नहीं लगा सकता है। आप देखिएगा नौ ज्वार एक हम लोग का कर्म सूची हुआ था, जिसको लिटरली नौ ज्वार बोलने में हम लोग को लगता है कि भाई वो नौ ज्वार नहीं थे, जनो ज्वार था। और ये जनो ज्वार में परिवर्तन हुआ सिर्फ अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व के दम में और लोगों का विश्वास और स्नेह होने के कारण से। ये विरोधी लोग जो है उनका कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये लोग कहते रहेंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ाने को ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान अगर ये लोग देते निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लोग लड़ाई में रहते। अब ईडी और सीबीआई को लगा करके आप किसी आदमी को कुछ सा निंदा कर सकते हैं, लेकिन किसी आदमी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, उसका मान हानि नहीं कर सकते हैं।
हम लोग राजनीति में एक विषय है कि स्वजनता एक बहुत बड़ा विषय होता है। सभ्यता के साथ लोगों से आचरण करना, बात करना, ये राजनीति का पहला पहलू है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विरोधी दल के लोग जो सामंजस्य रखना चाहिए भाषा को लेकर के, वो नहीं रख पा रहे हैं। ये बड़ा मैंने निचले स्तर की राजनीति हो रही है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। आप जिला का संपादक है, इस बार यहाँ के चुनाव को लेकर किस तरह देख रहे हैं? क्या विरोधी कुछ सीट पाएगा या पूरा एक तरफा चुनाव? देखिए, जिस तरीके का नौजवार हम लोग का एक कर्मसूची हुआ है, उसमें जिस तरह का रिस्पांस हम लोग को दिखाई पड़ा है, उससे तो लगता है कि 2019 में जो उधार लेकर के बिंदु राम और वाम हो गए थे, इन लोगों में आपसी लड़ाई रहेगा और तृणमूल कांग्रेस क्लियर स्वीप करके पंचायत समिति और जिला परिषद में पूरे राज्य के सभी सीटों पे निश्चित रूप से कब्जा करेगा। ये कब्जा करेगा मतलब अनैतिक रूप से नहीं, लोगों के प्रेम के सहारे ये कब्जा होगा। क्या इस बार आप खड़ा होने वाले हैं चुनाव में? देखिए, ये तो दल ठीक करता है। दल एक बार हमको पंचायत समिति में खड़ा किया था और उसके पश्चात हम पंचायत समिति के सहकारी सभापति थे, श्री रामपुर उत्तरपुरा ब्लॉक के। इस बार दल हमको पंचायत में मौका दिया था, नामांकन दिया था और हम इस बार पंचायत में प्रधान का दायित्व 5 वर्ष पालन किए हैं। तो 5-5, 10 वर्ष एडमिनिस्ट्रेटिव पद का निश्चित रूप से हमारा दल जो हमारे ऊपर मेहरबान होकर के ये दिया है, दल के पास हम लोग निश्चित रूप से कृतज्ञ हैं। हमारा जो नेतृत्व है ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय, ये दोनों लोगों का हम लोग निश्चित रूप से कृतज्ञ हैं कि इन लोगों का प्रेम और स्नेह बना रहा कि हम लोग दूसरे राज्य से आकर के भी जो जगह हमारा नहीं हो सकता था, उस जगह पे आसीन करके हम लोग का सम्मान बढ़ाया है। तो अच्छे लाल यादव जी बोले कि बहुत से ऐसे राजनीतिक दल है कि ममता बनर्जी को लेके, जात पात को लेके बदनाम करते हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य से भी आने वालों को ममता बनर्जी यहाँ जगह देती है, वो किसी को बाहरी नहीं मानती है। यही है पहचान की। ये भी 5 सालों से यहाँ का प्रधान रह चुका है।